नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइज एंड आज का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। ओनली पिक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ज़बरदस्ती हर मैसेज से रिलेट करने की कोशिश मत कीजिए, और जो मैसेजेस आपके साथ में रेजोनेट होते हैं उनसे जो भी आपको गाइडेंस मिलती है कोशिश कीजिए कि उनको अप्लाई करें लाइफ में। बिकॉज मेरी इंटेंशन यही रहती है कि मैं जब भी आप लोगों के लिए डिविनेशन सेशंस करूँ तो उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो। सो लेट्स सी आज की रीडिंग में हमको किस तरह से क्लैरिटी मिलती है, क्या चीज़ें सामने आती हैं। महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी विल सी। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, उनके नाम को 3 बार आपने अपने मन में रिपीट करना है उनकी एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। उनके चेहरे को विजुअलाइज कीजिए एंड लेट्स सी इस व्यक्ति की ऊर्जा आपके प्रति आज के दिन में कैसी है। ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, इनके क्या थॉट्स हैं, ओवरऑल एनर्जी इस सिचुएशन की क्या चल रही है। सो ओवरऑल आई कैन सी a lot of stress, 9 of swords. This is Gemini, Libra and Aquarius. Here your first card is 5 of wands. Then you have judgment. Second card, third card is the magician. Fourth card is the empress and your fifth card is the emperor. So आप लोगों के 4 तो मेजर अरकानास निकल के आ गए हैं फर्स्ट स्प्रेड में। शोज़ के आप लोगों की सिचुएशन में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही सीरियस लेवल पर चल रही हैं और बहुत बड़े चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई व्यक्ति किसी को बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, कोई किसी को पसंद कर रहा है, कोई किसी की तरफ कदम उठाने के बारे में सोच रहा है, कोई किसी को अप्रोच करने के बारे में सोच रहा है, कोई अपने मन की बात, अपने मन के जो जो भी इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करना चाहता है। और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ये सोलमेट एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। आई कैन ऑल्सो सी कि पुरानी किसी बात को लेकर के या तो आप परेशान हो या सामने वाला इंसान परेशान है, और ओवर थिंकिंग किसी ना किसी को यहाँ पे चल रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी, यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुली मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दोनों के दोनों। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। एज का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, एथनिसिटी का डिफरेंस हो सकता है। कोई ऐसा मेजर सा कोई ऐसा डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, जिसको ले करके हो सकता है कि कोई फ़ैसला लेने के बारे में या तो आप सोच रहे हैं या सामने वाला व्यक्ति सोच रहा है। यहाँ पर मुझे आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप लोगों की फैमिलीज़ में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, या फैमिली बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, या फैमिली को कुछ बताने के बारे में सोच रहे हो। फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट आने वाले समय में बढ़ने वाला है। किसी की तरफ से कोई कॉल आती हुई दिखाई दे रही है, कुछ इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप अपनी तरफ से किसी भी तरह के कुछ मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, देन रेस्ट अश्योर्ड, बिकॉज़ यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में पूरी तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। यहाँ पर अगर आप अपने लिए गाइडेंस जानना चाह रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ में रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपने भीतर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपनी शक्ति पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आपको ऐसा कभी महसूस हुआ है इस रिश्ते में, इस व्यक्ति को लेकर के, या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, या आए गए कुछ दिनों में, कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ को कहीं दरकिनार रख के, साइड में रख के, और आपको
कुछ एक्शन लेने पड़ रहे हैं या आपको अपनी सेल्फ एस्टीम को दांव पे लगाना पड़ रहा है, तो उस चीज़ को आपने तुरंत करना बंद कर देना है। आपको अपनी सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस अपना लेकर के आना है। और आपका जो सोलर चक्रा है, ये मैसेज मैं व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपको इस समय पर अपने सोलर चक्रा के ऊपर फोकस करना है, उसको बैलेंस करना है, उसमें एनर्जी के प्रवाह को नॉर्मल करने की, एक्टिव करने की कोशिश करनी है। ओके। दूसरा, जो ये सामने वाला व्यक्ति है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, इनका मुझे आज के दिन में रूट चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरली चार्ज दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर सकते हैं ज़िंदगी को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, मटीरियलिस्टिक भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, और ओवरली प्रैक्टिकल भी ये हो करके चल सकते हैं। ठीक है। जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि पुरानी बातों के बारे में या तो कुछ डिस्कशन हो सकता है आज के दिन में, स्पेशली अगर जिन लोगों का अभी 4-5 दिन पहले कुछ झगड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ में, उनकी दोबारा से बातचीत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई अपनी ट्रिक्स जो है वो प्ले कर सकता है, मैजिशियन बैठा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको विजिलेंट होकर के चलना है, किसी के ट्रैप में आपने फंसना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि या तो आपको महसूस हो कि सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, या वाइस वर्सा उनको भी ऐसा फील हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर के उनके ऊपर कुछ दबाव बना रहे हो। इस चीज़ को करना आज के दिन में बिल्कुल नेग्लेक्ट कीजिएगा, इसको अवॉइड कीजिएगा। किसी भी तरीके का प्रेशर ना आप अपने ऊपर लाने दीजिए किसी को, ना आप किसी को किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स कीजिए, क्योंकि उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो सिचुएशन दिख रही है ना यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की, ये सिचुएशन क्रिएट होगी, ये सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है। सो टेक थिंग्स वेरी ईज़ी। मुझे ऐसा लग रहा है अपने आप लोगों के लिए देखो डेस्टिनी जो है वो जोड़ रही है आप लोगों को। मोस्ट ऑफ यू आर मेंट टू बी टुगेदर। आप दोनों का साथ लिखा हुआ है, आप दोनों को साथ में जुड़े रहना है। अगेन, रिश्ता कुछ भी हो सकता है, आप लोगों का सिचुएशन भी फ़िलहाल कुछ भी हो सकती है, लेकिन इट सीम्स लाइक ये मेड इन हेवन वाला जो एक कनेक्शन है ना, वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कंपैटिबिलिटी आप लोगों की पहले से ज़्यादा बढ़ने वाली है या सुधरने वाली है, और समहाउ आपको थोड़ा-सा कॉशियस भी रहना ज़रूरी है आने वाली चीज़ों को लेकर के, आने वाले आपके कल को लेकर के, आने वाले फ्यूचर को लेकर के। लेट्स पिक सम मोर कार्ड्स एंड लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप। और ऐसा क्या है इस इंसान के इमोशंस आपके प्रति आज के दिन में जो आपके लिए जानने ज़रूरी हैं। महादेव और माँ भगवती की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस इज़ ऑल्सो मोस्ट वेलकम। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड सप्रेशन का निकल के आ रहा है, दिस इज़ नंबर 10। और ये आपका जो एनर्जी निकल के आई है, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में आई है। देन वी हैव अवेयरनेस, जजमेंट के साथ में, मैजिशियन के साथ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। मैजिक से चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, मैजिकली चीज़ें बदल रही हैं, एनर्जी चेंज हो रही है। देन एम्प्रेस के साथ में इंटेंसिटी का कार्ड निकल के आ रहा है, और एम्परर के साथ में कार्ड निकल के आया है करेज का। परफेक्ट। बॉटम ऑफ द डेक नथिंगनेस, और नथिंगनेस में ही सब कुछ रहता है। दिस इज़ लाइक द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन गॉडेस हरसेल्फ, दिस इज़ द डिवाइन वूम ऑफ द गॉडेस। सो बिकॉज डार्कनेस से ही सब कुछ इवॉल्व होता है, डार्कनेस से ही सब कुछ क्रिएट होता है, और डार्कनेस में ही इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ अपने अंदर समेट सके। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए दोबारा से गॉडेस हेकेटे की बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड जो लोग जानना चाहते हैं, इच्छुक है जानने के लिए, गॉडेस हेकेटे इज़ द सोल ऑफ द यूनिवर्स। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, उनको अनीमा मुंदी भी बोलते हैं। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गॉडेस, एंड ट्रिपल गॉडेस भी उनको कहा जाता है, उन्हीं का रूप है।
तो उनकी एनर्जी, उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक मैसेज जो मैं चैनल कर पा रही हूँ वो एक्सेप्टेंस का भी आ रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में अगर आपको या सामने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह की पीड़ा का सामना करना पड़ा है, ये मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, ये स्पिरिचुअल इशू हो सकता है, तो ये एक आपकी जर्नी का ही हिस्सा था। इसको भी आपने एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जब तक कुछ पुराना टूटेगा नहीं, चटकेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा, तब तक कुछ नया शुरू नहीं होगा। तो यहाँ पर पुरानी पेनफुल चीज़ें जो हैं वो मुझे सामने वाले व्यक्ति के मन में जो पुराने डार्क इमोशंस हैं आपको लेकर के, या जो दबे हुए छुपे हुए इमोशंस हैं, ऐसे इमोशंस जिनका सामना ये व्यक्ति खुद भी नहीं करना चाहते, ऐसे इमोशंस फाइनली बहुत आराम से रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। और उसके बाद जो इनके मन में भाव हैं आपको लेकर के, उनमें वार्मथ भी आ रही है, इंटेंसिटी से बातें आगे भी बढ़ रही हैं, और जो एक हिम्मत चाहिए रिश्ते को ग्रो करने के लिए, या अपने रिलेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, या अपनी जर्नी को सपोर्ट करने के लिए, अपने पार्टनर को सपोर्ट करने के लिए, वो करेज भी यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को ऐसा भी महसूस हो सकता है आज के दिन में कि आप लोगों की सिचुएशन या आप लोगों का रिलेशनशिप सच में इस फूल की तरह है जो इन चट्टानों के बीच में से कैसे कैसे लड़ता हुआ ग्रो कर रहा है और ब्लूम कर रहा है, राइट। सो भले ही सर्कमस्टांसेस कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन अगर कुदरती तौर पर किसी चीज़ को होना है, अगर वो आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है, और अगर आप उम्मीद से और ऊर्जा से भरे हुए हो, तो वो चीज़ आपके लिए निश्चित ही होके रहती है। नथिंग कैन स्टॉप यू, नथिंग कैन होल्ड यू बैक। लेकिन जब तक आप गिरते नहीं हो, अंधकार में नहीं जाते हो, तब तक आप रोशनी को अनुभव नहीं कर सकते हो। रोशनी को जीने के लिए, अच्छे मोमेंट्स को जीने के लिए, खुशियों का एहसास कर पाने के लिए दुख को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी के साथ की वैल्यू तभी कर सकते हो जब आप अकेले रहे हो। आप किसी के प्यार की वैल्यू तभी कर पाओगे जब आपको नफ़रत मिली हो लाइफ में, राइट। या आप एक्सेप्टेंस को तभी वैल्यू कर पाओगे जब आपको कहीं से रिजेक्शन मिला हो। तो दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं, जो ब्लैक एंड वाइट का, यिन और यांग ऊर्जाओं का कॉन्सेप्ट है। सो कहीं से भी कुछ, अगर मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ बोल रही हूँ जो बहुत ज़्यादा सैड है, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, जो बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी से इस समय पर गुजर रहे हैं, ट्रस्ट में, जो कहते हैं ना कि सोने को भी कितना तपाया जाता है तब जाके वो निखरता है, हीरे को कितनी चोट पड़ती है, कितना उसको पीटा जाता है, उसको तराशा जाता है, काटा जाता है, कितनी बार तब जाके वो चमकता है। सो आई थिंक अगर लाइफ में टेस्टिंग चल रही है, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा चल रहा है, तो डिसहार्टन नहीं होना है। थोड़े से समय की बात है, आपके लिए बहुत प्यारी सी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छा सा रिश्ता, या बहुत अच्छी सी चीज़ें जो है वो रिजॉल्व होती हुई और फोल्ड एकदम ओपन होती हुई दिखाई दे रही हैं। यू जस्ट हैव टू बी रिसेप्टिव एंड बी ग्रेटफुल। There are good days, there are bad days, but you always should be in the feeling of gratitude. It is difficult, but at least try कर सकते हैं, है ना। सो ये इनकी एनर्जी भी है, देखो आपको लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलने वाली है आज के दिन में, या ये आपके बारे में कुछ सोचने वाले हैं और अचानक से इनके इमोशंस जो है वो बदल जाएंगे। कहीं अगर इनका मन भटक रहा होगा तो अचानक से इनको फील होगा कि ओ नो नो, दिस इज़ माय वेरी गुड फ्रेंड, नो नो, दिस इज़ द लव ऑफ माय लाइफ, या नहीं नहीं मुझे इस व्यक्ति से बात करनी चाहिए। इस तरीके का एक बहुत ही झटके से एक पॉजिटिव इमोशन जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज़ ट्रूली लाइक अ ब्लेसिंग फ्रॉम महादेव एंड माँ भगवती। सो गाइज, आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।